नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल के केस पे। आज हम बात करते हैं इंसान का सबसे अहम अंग जो है उसके बारे में, यानी कि लीवर। लीवर के आज जितने सारे डिजीजेस हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इसको कैसे आप क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, मैं कृष्णकांत सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए देता हूं। दोस्तों, तकरीबन मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, एमए प्रोडक्ट्स के ऊपर 150 से ऊपर वीडियोस मैंने दिए हुए, मोटिवेशन के ऊपर भी हैं। आप उसे देख सकते हैं, आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। अभी मैंने जितने सारे वीडियोस दिए हैं वो सब आप सबकी मदद करने के लिए दिए हैं। दूसरी बात, ये सब वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए एक डॉक्टर जैसे बन जाएंगे। खुद के फैमिली को आप बीमारी से दूर रख पाएंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर का जितने सारे प्रॉब्लम्स है, लीवर का जो प्रॉब्लम्स है आता कहां से है? हमारे खान पान से। जी हाँ, हम जो खाते हैं उसी से हम लोग का लीवर की डिजीजेस आती है। और सबसे ज्यादा हेल्थ में बीमारी का कारण ही लीवर है। ज्यादा से ज्यादा बीमारी आपकी लीवर के कारण होती है, क्योंकि हम जो खा रहे होते हैं उसमें उतना अच्छा हम लोग को क्वालिटी नहीं मिल रहा होता है। इसलिए जो डिजीजेस है वो सब हमारे अंदर आती है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं तो आप अच्छा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। आप घर में भी बना के खा रहे हो तो सब्जी जो खरीद के ला रहे हो उसमें भी आपका जहर है। मार्केट में अगर बाहर कुछ खा रहे हैं फास्ट फूड, वो तो और भी ज्यादा जहर है। आप जो दुकान से जो सामान खरीद के ला रहे हैं उसमें भी जहर है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स से भरा हुआ है। अब ये सब आप खा रहे हैं, फल जो खा रहे हैं उसमें भी ये सब खा रहे हैं, तो आपका लीवर खराब होना 100% लाजमी है। तो सबसे पहले लीवर का डिजीज क्या आता है, क्या ऐसा चीज होता है जिससे लीवर का जो प्रॉब्लम है, सिम्टम जो है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपका लीवर ट्रांसप्लांट तक आ जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत कहां से आती है, वो लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत कहां से, या फिर लीवर कैंसर बोलिए, तो ये दोनों की नौबत कहां से आती है? शुरुआत होता है गैस से। जी, गैस और एसिडिटी, ये दोनों है शुरुआत लीवर के डिजीज का। शुरुआत होता है, उसके बाद इसको ये जब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है, बढ़ते 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 कैंसर एंड लीवर ट्रांसप्लांट तक आ जाता है। फिर आता है पेट में पेन, पेट में दर्द होना, यूरिन मतलब आपका टॉयलेट क्लियर नहीं होना, ये भी लीवर की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। फिर आता है आपका वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसा फील होना, कुछ खाने से आपको उल्टी महसूस होना, ये भी एक चीज है। जनरल सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल, आपको अच्छा नहीं लग रहा, दिन भर अच्छा नहीं लग रहा, इधर भी बैठ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, सो रहे हो तब भी अच्छा नहीं लग रहा, आज अपने पेट में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा फील हो रहा है, वो लीवर डिजीज है। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है कंफ्यूजन, जैसे मैंने बोला कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है। फिर आपका होता है स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आ रही है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, लीवर की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी, कम आएगी नींद, कम होगी नींद। फिर आता है येलो स्किन एंड आई, उसके बाद आपका आता है जॉन्डिस का प्रॉब्लम, स्किन येलो हो जाता है, आंखों में भी येलो येलो हो जाता है आंख, तो ये भी जॉन्डिस का प्रॉब्लम है। तो ये सब आते आते आपका जॉन्डिस तक टच कर लेता है। फिर उसके बाद आता है अल्सर, अल्सर बोलिए आपका, ये भी पेट के प्रॉब्लम से आता है। जो हम लोग का जो खाद्य का जो नाली होता है, ये जो नाली जहाँ से हम लोग का खाना जो अंदर जाता है, ये पूरा जल जाता है। एसिड इतना ज्यादा फॉर्म होता है, ये पूरा जल जाता है। तब आप कुछ भी खाते हो तो इधर से आपको पता चलता है कि इधर से जल जल के जा रहा है, आपको एकदम फील करते हैं, महसूस होता है कि जलता हुआ आपका जो खाना है वो इधर इधर जा रहा है। मतलब आपका जो अंदर का जो नाली होता है, मतलब जो पाइप होता है, पाइप का जो ऊपर अंदर का जो लेयर होता है वो एसिड के कारण पूरा जल जाता है। जलने के बाद लेयर नहीं होता है, डायरेक्ट आपके स्किन पर लग जाता है, तभी आपका ये अल्सर का वही हो जाता है, ये एसिड ज्यादा होने से हो जाता है। फिर आता है लिवर डैमेज, उसके बाद लिवर डैमेज होता है, एट लास्ट आपका आता है लिवर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, 80% बीमारियां आपका लिवर से आती है। हेल्थ की 80% बीमारी, चाहे आंखों से लेकर, हार्ट से लेकर, किडनी से लेकर, पैरों से लेकर, नर्व से लेकर, जितने सारे आप प्रॉब्लम्स बोलिए, 80% बीमारी आपका लिवर से ही आता है। अभी लिवर डिजीज को आप कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए आसान सा, सबसे आसान सा तरीका है। नंबर 1,
खाने में मसाला और तेल को कम यूज करता है, सबसे आसान तरीका है। नंबर 1 मैंने बोला। नंबर 2, सब्जियां, जो पत्ता होता है, जो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स जिसे बोलते हैं, उसको अपने खाने में ज्यादा ऐड करना है। इससे आप नेचुरली आप रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं और काफी हद तक ये कम हो जाएगा। बाहर पार्टी में थोड़ा खाना वगैरह कम खाइए, फास्ट फूड कम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसको ट्राई कीजिए, बॉयल फूड ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कुछ खट्टा खाने से वो हजम नहीं कर पाते, उल्टी आ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये गैस्ट्रिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट ये आपका जॉन्डिस तक आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलता है, बाहर रहते हैं, टाइम पे खा नहीं पाते, पेट में भूख लगती है, भूख मर जाती है। तो ऐसा करते करते कि उसको जॉन्डिस भी आ जाती है। तो जो लोग बाहर जाकर ज्यादा काम कर रहे हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं हो रहा है, या फिर बाहर जो पुलाव खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो उन लोगों को अपने पेट को लेकर ज्यादा सोचने की बहुत जरूरत है। पेट अगर ठीक नहीं होगा तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, और पेट की वजह से आपको बहुत सारी और भी बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। अभी हमने ये बात किया कि बीमारी को अब दूर करने के लिए मैं 2 नॉर्मल सा तरीका बताया। ये चीज अभी अगर आप बात करते हैं मेडिसिन या फिर न्यूट्रिशन के ऊपर, आप एलोपैथ में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथ में क्या होता है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, बाद में वही आ जाता है फिर से, ये होता है। जबरदस्त 3 चीज मैं बताऊंगा, 3 जबरदस्त चीज जिससे आपका लीवर का जो जितना सारा प्रॉब्लम है वो 100% चली जाएगी। आप ये ध्यान में रखिए। नंबर 1, फाइबर बहुत जरूरी है। लीवर का प्रॉब्लम को, जितना सारा गैस बोलिए, एसिडिटी बोलिए, लीवर का जितना सारा डिजीज, या फिर आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उन सब का प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आपका लीवर का डिजीज हो सकता है, क्योंकि जो मल जो होता है वो क्लियर नहीं होता, लीवर में रहते रहते, नल में रहते रहते वो सड़ जाता है, इससे गैस हो जाता है, आपका लीवर को और ज्यादा डैमेज कर देता है। तो अगर आपका टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा तो आपको 100% फाइबर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये तो बात है आपका फाइबर की। अभी बात करते हैं दूसरा। अगर आप बात करते हैं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट लेने से बेहतर है, एमवे में इसका बहुत अच्छा इलाज है। इससे आप नेचुरल अपने आप को, अपने लीवर को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, एक है एमवे में एक और चीज है आपका मिल्क थिसल एक है। इसको आपको कंटिन्यू मिनिमम 3 मंथ से 6 मंथ आपको लेना है, इसको कंटिन्यू करना है। आपका 100% मैं जो बोल रहा हूं वो 100% ठीक होगा आपका लीवर का प्रॉब्लम। नंबर 3, एक और चीज है नेचुरल सी एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल सी को आप ले सकते हैं, इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है, इसके साथ बहुत बढ़िया सा काम करता है नेचुरल सी। इसके बाद नेचुरल सी या फिर CoQ10। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 40 से ऊपर है, तो आपको CoQ10 लेना बहुत जरूरी है उसके साथ, क्योंकि CoQ10 की मात्रा कम होने से दवाई का असर कम होता है। तो ये तो नेचुरल है, फिर भी इसका असर भी कम दिखाना शुरू कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इन तीनों को आप कंटिन्यू अगर आप लेते हैं तो आपका जितना भी प्रॉब्लम, चाहे जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, 100% दूर हो जाएगा। लीवर से यहाँ तक हेपेटाइटिस बी तक हो जाता है, तो ये सब का प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाने के लिए ये करना पड़ेगा। इसके साथ एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, वो है आपका मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप वीक हो जाते हो, इतना ज्यादा वीक हो जाते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता, हमेशा नींद से आती है, लेजीनेस आ जाती है। तो इसके लिए मल्टीविटामिन जो है न्यूट्रीलाइट डेली, वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी देगा, ताकत देगा, आप अच्छा फील कर लेंगे। अभी मैं इसको, इन सब को खाने का जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मिल्क थिसल और नेचुरल सी एक साथ खाने से उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट। तो आप एक काम कीजिएगा, फाइबर को आप अगर ज्यादा पेट में प्रॉब्लम हो तो दिन में 2 बार लीजिएगा, खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, एनी टाइम, रात को 1 बार, दिन में 1 बार। मिल्क थिसल जो है वो खाने के साथ आप लीजिएगा, वो दिन में 1 बार ले सकते हैं, या फिर रात में भी 1 बार ले सकते हैं, एनी टाइम आप विच फूड आप ले सकते हैं। फिर बात करते हैं नेचुरल सी। जिस टाइम आप मिल्क थिसल ले रहे हो उस टाइम नेचुरल सी मत लीजिए, आप अलग सा टाइम फिक्स कर लीजिए, दोनों को अलग अलग करके लीजिएगा। मल्टीविटामिन को आप कभी भी ले सकते हैं, आप सुबह जब घर से निकल रहे हो तब भी ले सकते हैं, खाना खाने के साथ आप ले सकते हैं, नेचुरल सी के साथ भी ले सकते हैं, मिल्क थिसल के साथ भी ले सकते हैं। दिन में लेने से ये बहुत ज्यादा असरदार काम करता है, क्योंकि हम लोग दिन में ज्यादा भागदौड़ करते हैं,
तो इसके कारण हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो 4 चीज है, इससे आपका जो पेट का जितना सारा प्रॉब्लम है, जो मैंने थोड़ी देर पहले जितना सारा लिस्ट मैंने आपको बताया था पेट की प्रॉब्लम्स की, वो सब आपका खत्म हो जाएगा। पेट को आप पूरा ठीक कर सकते हैं। पेट से आपका बहुत ज्यादा बीमारियां आती है, 80 to 90% बीमारियां आपकी पेट की वजह से होती है। तो पेट को ठीक करने के लिए अगर आप जितने सारे मैंने जो बीमारियां बोला है मैंने, उसको लेकर आप भुगत रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको अपनाना शुरू कर दीजिए। इससे आप बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। दोस्तों, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाइएगा, इस वीडियो को और भी बहुत सारा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड